औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आयत मैंने इसलिए पढ़ी है कि जब से इसराइल का और फ़लस्तीन का मामला शुरू हुआ है, बेशुमार अफराद, लातादाद अफराद शहीद हो गए हैं, फ़लस्तीन में जाँ बहक हो गए। बात को कहाँ से शुरू करूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही बदतरीन हो रहा है, बहुत ही ख़तरनाक हो रहा है, बहुत भयानक हो रहा है, और इसके आने वाले दिनों में नताइज बहुत ही ख़तरनाक सामने आएंगे। सिर्फ मैं इतना बता दूं कि जब नाक़ा साले की पूँछें काट दी गई थी तो उसमें 4 आदमी शामिल थे, जिसमें मरकज़ी जो था वो क़ीदार था, मगर अज़ाब पूरी कौम पर आया। पूरी कौम पे इसलिए अज़ाब आया कि उस फ़ेले बद में पूरी कौम शामिल थी। आज अगर हम लोग सब अपनी अपनी जगह सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं और ख़ामोश हैं और अमली इक़दाम हम में से कोई भी नहीं उठा रहा है, ज़ाहिर कोई आसान काम तो है नहीं, बहुत मुश्किल काम है। तो वो खुदा जो आखिरत के दिन पूछेगा तुमने खाने के दौरान फला खुराक लेके प्लेट में छोड़ दी थी, उसका हिसाब बताओ, जो बर्बाद हुई। जो चावल के एक एक दाने का हिसाब लेगा, जो ग़िज़ा के एक एक लुक़मे का हिसाब लेगा, जो किसी को झिड़क का बात की है उसका हिसाब लेगा, किसी पे तुमने तंज़िया गुफ्तगू की है उसका हिसाब लेगा, किसी का माल हड़प किया है उसका हिसाब लेगा, किसी को बेजुर्म ख़ता कत्ल किया है उसका हिसाब लेगा, किसी की नाजायज़ ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। बेशुमार अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं, जब हम पकड़ में आएंगे, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरी ये ख्वाहिश है कि जब सबसे बड़ी अदालत लगे तो अदालत अदल के बग़ैर बेकार है, फिर तो वो दुनियावी अदालत हो गई। क्या आप समझते हैं अल्लाह की अदालत ऐसी अदालत होगी जिसमें अदल को बालाए ताक रख दिया जाएगा? जी नहीं। सूरह अल-ज़लज़ाल कुरान मजीद का 99 नंबर का सूरा है, जिसमें कुल 8 आयतें हैं। 7वीं आयत में अल्लाह कहता है जिसमें रत्ती बराबर खैर होगा वो भी दिखाऊंगा, और 8 नंबर आयत में कहता है जिसमें रत्ती बराबर शर होगा वो भी दिखा दूंगा। इतना ज़बरदस्त। उसके बाद से जिनको जहन्नम में जाना है वो जहन्नम में जाएंगे, जिनको जन्नत में जाना है वो जन्नत में जाएंगे। जब लजीज चीज़ों से फ़ायदा उठाएंगे तो अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे, और जब दोज़ख में जलेंगे तो एक ही लफ्ज़ ज़बान पर होगा, काश काश काश, काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने वो ना किया होता, काश। आइए हम नफ्स मज़मून की तरफ आते हैं। आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कल जब हमने ये ख़बर सुनी थी कि इसराइल ने जो बमबारी की है अस्पताल पे, जिसमें तमाम नर्सें, डॉक्टर, मरीज़, बच्चे, जवान, बुज़ुर्ग, सब के सब जाँ बहक हो गए, सब शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसी ऐसी वीडियो आ रही है जिसको देख के पूरा दिन आप रोते रहें और आपको सीवियर डिप्रेशन हो जाएगा। आप नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। मैंने कुरान मजीद जितना भी पढ़ा है तर्जुमे से, ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है। उसमें मैंने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा जो अज़ाब आया है वो ज़लज़ले की सूरत में आया। वो सो रहे थे, क़ैलूला कर रहे थे, ज़लज़ला आया, उनको घर जाने का वक्त नहीं मिला। हवाओं के झक्कड़ चलते रहे 8 रोज़ तक। फिर मैंने पढ़ा कि तन्नूर से तूफ़ान नूह आया और सब कुछ बहा के ले गया, सिवाय उनके जिनका नर और मादा जोड़ा कश्ती नूह में सवार हो गए, वो बच गए।
दश्त लूत को उलट दिया गया। कौम आद कौम समूद के ऊपर क्या अजाब आए हैं अल्लाह ताला के। हमने दुनिया में बेशुमार अजाब देखे हैं। जब सुनामी आता है और अपने पीछे जो दास्तान छोड़ के जाता है, अल-अमान अल-हफीज़, जब कोरोना की वबा आई थी लाखों लोग मर गए। पड़ोस मुल्क में तो लकड़ियाँ कम पड़ गई थी जलाने के लिए, अजाब आए थे। कौमों के ऊपर जब अजाब आए तो मैंने स्टडी किया, और अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में खुदा के लिए कमेंट्स किया करें ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूँ। तो मैंने जब स्टडी किया, मैंने पढ़ा, तो उन्होंने अल्लाह ताला एक बेहतरीन बस्ती की मिसाल बयान करता है जहाँ वाफर मकदार में रिस्क खिंच के आता था दुनिया भर से, और वहाँ अमन व अमान ही था। यकायक उन्होंने हमारी नेमत का कुफरान किया। हमने उनको दो अजाबों में मुब्तला किया, वलजुआ वल खौफ, भूख का अजाब और खौफ का अजाब, जो इस वक्त गज़ा में हो रहा है, और वो उनकी आजमाइश है। ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अजाब की शक्ल और आजमाइश की शक्ल एक ही होती है। आगे जाके कुरान मजीद ने खुद बता दिया कि वो नेमत क्या थी जिनको झुटलाया था। वो नबी को झुटलाया था, नबी की तकज़ीब की थी। हमारे नबी की, हमारे रसूल की तकज़ीब की थी, उसको झुटला दिया था, तो हमने उन पर अज़ाब दे दिया। 950 साल तबलीग करते रहे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, फिर उन्होंने हाथ उठा के कौम को बद्दुआ दी, मेरा कहना नहीं मानते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए कोहे तूर से, तो कौम ने गौशाला बना के उसको पूजना शुरू कर दिया। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि ये क्या किया मेरे पीछे में? तो आपने कहा कि मैं क्या करूं, कौम मानती नहीं थी, कौम राह रास्ती पे नहीं आती थी, मानती नहीं थी। तो कौम ने अपने नबी, और सूरह यासीन पढ़ लीजिए कि शहर के कोने से एक रजुल मर्द दौड़ता हुआ आया और कहा, इन मुरसलीन को मान लो, जमा कर सेगा है, इन नबियों को मान लो। बैक वक्त 3-3, 4-4 नबी भी रहे हैं एक वक्त में, इनको मान लो। अगर नहीं मानोगे तो अल्लाह ताला का शदीद तरीन अजाब आएगा। और उसका नाम था हबीब नज्जार, और उसको संसार कर दिया गया, उसको मार दिया गया। तो ये कौमों पे जो अजाब आया था, नबियों को झुटलाने पर आया था। आज क्या हो रहा है गज़ा में? पानी बंद, बिजली बंद, नेट बंद, खुराक बंद, अद्वियात बंद, रसद का रास्ता तमाम बंद, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, जो अभी माओ के शिकम में हैं वो मर रहे हैं, माएँ मर रही हैं, बेटियां मर रही हैं, जवान मर रहे हैं। हमें ज़ेब देता है कि हम बेहतरीन खाना बैठ के खाएं, बेहतरीन मशरूब पिएं, बेहतरीन होटल में जाकर रात को खाना खाएं, डिनर करें, दोपहर को बेहतरीन लंच करें, आलीशान चीज़ें मंगवा के हम खाएं, बेहतरीन रक़्स व सुरूर की महफ़िलें हो रही हैं। एक एक चीज़ का हिसाब आएगा, एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। कमरे में बैठे हैं तब भी मौत आएगी, बाहर निकलेंगे तब भी मौत आएगी, सवारी पे बैठेंगे तब भी मौत आएगी, अपने घर में दाखिल होंगे तब भी मौत आएगी। मौत बरहक है, मौत तो आनी आनी है। मौला अली कहते हैं, मौत की तरफ लपको, अगर तुम मौत की तरफ नहीं लपकोगे तो वो तो तुम्हें उचक ही लेगी। मौत की तरफ लपको। और नहज बलागा में यहाँ पर शायद फरमाते हैं कि मौत तुम्हारी बहुत बड़ी खुद हिफाजत करने वाली मखलूक है, क्योंकि सूरह मुल्क में है कि हमने मौत और हयात को खल्क किया, जो खल्क हो वो मखलूक है। मौत मखलूक है, जहाँ तक तुमको बचाना होगा मौत तुमको बचा के लेके जाएगी। और आप कहते हैं मौत की तरफ लपको, अगर तुम उसकी तरफ नहीं लपकोगे तो वो तो तुम्हें उचक ही लेगी, आएगी ज़रूर। इतने लोग शहीद हो रहे हैं, इतने लोग जाँ बहक हो रहे हैं, कोई एहतजाज नहीं, कोई फातिहा नहीं, कोई इज्तिमा नहीं। ख़ासकर हमारे प्लेटफॉर्म से, जहाँ हम 2.25 महीना सैयद शुहदा हुसैन इब्न अली की अज़ादारी करते हैं, जहाँ अभी कुछ दिनों के बाद ये
रब्बे सानी है, फिर जमातुल अव्वल जमातुल सानी से शहजादी कौनैन, उम्मे अबिहा, उम्मुल किताब, उम्मुल फ़ज़ाइल, उम्मुल उलूम, हिजाबुल्लाह, आयतुल्लाह उज़्मा, शहजादी कौनैन, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की तारीख़ें होंगी। सारे लोग निकल आएंगे, मिंबरों पर ज़ेबे मिंबर होंगे, पढ़ेंगे। क्या आज हमें मिलके एहतजाज नहीं करना चाहिए? एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए? क्या बाहर निकल के हमें फ्लैग्स उठा के जालिम के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहिए? क्या आज हमें एहतजाज नहीं करना चाहिए? आज क्या वही 61 हिजरी का मार्कर रिपीट हो रहा है कि आले मोहम्मद पे पानी बंद कर दो, एक क़तरा पानी का जाने ना पाए। आज आपने सारे रास्ते गज़ा के बंद कर दिए हैं, खुराक ना जाए, पानी ना जाए, अद्वियात ना जाए, कोई रसद का रास्ता खुला नहीं छोड़ा, सब बंद कर दिया। वाक़े से ये सब मर जाएं, याद रखिए मेरा भी हिसाब होगा, आपका भी हिसाब होगा, जो सुन रहे हैं उन सब का हिसाब होगा। अल्लाह किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और इस रोशनी में जहाँ गुफ्तगू मैं ख़त्म कर रहा हूँ, हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील अलैहिस्सलाम का किरदार देखें। 4 तिफ़लान मुस्लिम शहीद हुए, 2 पहले 2 बाद में। 4 बेटे, नस्ल ही ख़त्म हो गई। किसी ने कहा कि अमीर को सलाम करो, जंजीरों में जकड़े हुए हैं, हथकड़ियाँ हैं, बेड़ियाँ हैं, किसी को डांट रहे हैं, किसी को डपट रहे हैं, किसी को गुस्सा कर रहे हैं। आवाज़ आई, अमीर को सलाम करो। कहा, माली अमीर से बल हुसैन, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है इनके मुकाबले का कोई। जब मुस्लिम इब्न अक़ील अलैहिस्सलाम के बराबर कोई नहीं है मौजूदा दौर में, तो हुसैन इब्न अली के मुकाबले का और उनके पिदर बुजुर्गवार अमीरुल मोमिनीन, अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का और रसूल खुदा का कोई मुकाबला कर सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता है। किसी ने पूछा था, हज़रत मिनहाल ने पूछा था, मौला सज्जाद आप कब तक गिरिया करते रहेंगे? शहादत आपके घर की मीरास है। कहा, मिनहाल आपने इंसाफ नहीं किया, शहादत मेरे घर की मीरास ज़रूर है, मगर माँ बहनों बेटियों का फुफियों का बेमखनौ चादर बाज़ारों में जाना, दरबारों में जाना, यह हमारी मीरास नहीं है। यह हमारी मीरास नहीं है। क्या इसीलिए चादरें दी थीं? क्या इसीलिए गोशवारे दिए थे? क्या इसीलिए हाथ में हथकड़ियाँ, गले में खारदार तोक और पाँव में बेड़ियाँ बनवाई थीं? क्या आलम इस्लाम का ये हाल देखें? इमाम ज़माना हुज्जत खुदा। मगर मेरा अक़ीदा है कि क़िबला अव्वल आज़ाद होगा उस वक्त जब इमाम ज़माना का ज़हूर होगा। जब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहू आएंगे तो आज़ाद होगा। अपनी राय दीजिएगा। लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमों पे अल्लाह की लानत हो। जज़ाकल्लाह।